हेलो स्टूडेंट, आज मैं तुम्हारे साथ क्लास 12 के इंग्लिश का पूरा सिलेबस मेंशन करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना इस वीडियो को, एंड तक देखें। पूरे सिलेबस की जानकारी देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो तुम्हारे इंग्लिश का जो सेक्शन लिटरेचर वाला है, जो इंग्लिश रीडर वाला सेक्शन है, वो रहने वाला है 40 मार्क्स का, जिसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री का भी पार्ट रहेगा। अगला तुम्हारा जो ग्रामेटिकल पार्ट है, जो ग्रामर का पार्ट है, वो रहने वाला है 60 मार्क्स का। इस बार थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, ग्रामेटिकल जो पार्ट है उससे 60 मार्क्स का रखा है इन लोगों ने। ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, क्योंकि पिछली बार क्या था, 40 नहीं 50 नंबर का होता था दोनों। इंग्लिश रीडर भी 50 मार्क्स की होती थी, 50 मार्क्स का ग्रामेटिकल यानी इंग्लिश ग्रामर। अब इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है तुम्हें आने वाले कल में, जब तुम कंपटीशन की तैयारी करोगे या डिफेंस की तैयारी करोगे, तो तुम्हारा ग्रामेटिकल पार्ट से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। लिटरेचर इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस वजह से तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। आज से ही तुम्हें हैबिट में आएगा, 12th से ही हैबिट में आएगा कि लिटरेचर पर कम ध्यान देके ग्रामेटिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। तो मैं इसका पूरा सिलेबस तुम्हारे साथ मेंशन कर देता हूँ। तो प्रोज के 15 मार्क्स की होने वाली है प्रोज। इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नंबर के। इसके लिए तुम्हें 8 मार्क्स मिलेंगे दोनों क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है, जो पूरे 7 मार्क्स का होगा। एक लंबा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके लिए तुम्हें 7 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे टोटल मिला के 15 मार्क्स होते हैं तुम्हारे प्रोज के लिए। इसके अलावा पोइट्री की बात करी जाए, पोइट्री में तुम्हें पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। इसमें 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन तुमसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। तुम्हें कोई भी पोइट्री का चैप्टर दिया होगा, उसका एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होगा, उसमें से 3 शॉर्ट आंसर देने हैं, जो भी तुम्हें पोइट्री का एक्सट्रैक्ट दिया होगा। तीनों क्वेश्चंस के 2-2 मार्क्स रखे गए हैं। टोटल कुल मिला के तुम्हें 6 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा पोइट्री में से एक सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, जो तुम्हें पोएम दी गई है उसका ही सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। जो पोएम पोइट्री में दी हुई है, पहले बताया था 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें से दिए जाएंगे, उसी का सेंट्रल आइडिया तुम्हें लिखना है, जो 4 मार्क्स का होगा। इसके अलावा इसमें और में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रिलेटेड टू फिगर ऑफ स्पीच। जो भी तुम्हारे इंग्लिश के अंदर फिगर ऑफ स्पीच हैं, फिगर ऑफ स्पीच जैसे स्माइल है, मेटाफोर है, 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं। उसमें से कोई भी फिगर ऑफ स्पीच बता सकते हो, उसके लिए भी तुम्हारे 4 मार्क्स रखे हुए हैं। तुम्हारी इच्छा है, तुम सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हो, क्वेश्चन रिलेटेड टू फिगर ऑफ स्पीच भी लिख सकते हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रीडर की। सप्लीमेंट्री रीडर के लिए 15 मार्क्स रखे हुए हैं। इसमें पहले 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, बहुत ही 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ज़्यादा शॉर्ट। दोनों के लिए तुम्हें 4 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 8 मार्क्स मिलेंगे। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके लिए तुम्हें 7 मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल रहा तुम्हारा 40 मार्क्स का सेक्शन, जो तुम्हारा इंग्लिश रीडर का, लिटरेचर का, जो तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर का है, रीडर वाले का। प्रोज 15 मार्क्स की है, पोइट्री 10 मार्क्स की है। इसके अलावा जो तुम्हारी सप्लीमेंट्री रीडर है वो 15 मार्क्स की है। सब कुछ बता दिया मैंने। कुल मिला के 40 मार्क्स की तुम्हारे लिटरेचर होने वाली है। ग्रामर वाले पे आ जाते हैं। ग्रामर को 60 मार्क्स का रखा है। इसमें 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 2 वोकेबुलरी क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा, तुम्हें भी कोई लॉन्ग पैसेज दिया होगा, उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, बहुत ही छोटे छोटे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स हैं, 3 + 3 + 3 + 3, टोटल 12 मार्क्स मिलेंगे। और 3 मार्क्स मिलेंगे तुम्हारे वोकेबुलरी के लिए, जो भी वोकेब में से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे उसी पैसेज के अंदर। इसके अलावा आर्टिकल, ऐसे किसी भी चीज़ पे आ सकता है, तुम्हारे फेवरेट टीचर पे आ सकता है, फेवरेट प्लेयर पे आ सकता है, निबंध कुछ भी लिखने को आ सकता है। 100 to 150 वर्ड्स, 100 to 150 वर्ड्स के अंदर तुम्हें ऐसे लिखना है, कम से कम होने चाहिए। ये तुम्हारा अकेला 10 मार्क्स का है, इसके लिए तुम्हें 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हैं लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर्स, मतलब लेटर लिखना है, कोई भी लेटर आ सकता है एडिटर के लिए, बिजनेस लेटर हो सकता है, कंप्लेंट लेटर हो सकता है। ये भी तुम्हारा 10 मार्क्स का होगा। इसके अलावा
10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बहुत ही छोटे छोटे 10 क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे, जिसमें नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस होगी तुम्हारी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, सिंटैक्स के आएंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, होमोफोन्स, और तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रखे हुए हैं। 10 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, टोटल मार्क्स हैं 20। इसके अलावा एक तुम्हारी छोटी सी स्टोरी आएगी, कोई भी जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 7-8 सेंटेंस की छोटी सी स्टोरी होगी, इसके लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया, तुमने सिलेबस को समझ लिया है। इसी अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी तैयार को कंटिन्यू रखना है, इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। किस चीज़ को कितना टाइम देना है, किस चीज़ को किस तरीके से पढ़ना है, शायद तुम्हारे सब कुछ समझ में आ गया होगा। ग्रामेटिकल पोर्शन को ज़्यादा टाइम देना है, उसे अच्छे से समझना है। 60 मार्क्स का रहने वाला है ग्रामेटिकल पोर्शन।